आता मुंबईला मी पोहोचलोय मुंबई। जी हां, मुंबई के माया की नगरी मुंबई, मायावी नगरी मुंबई के जुहू बीच से लाइव किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। और कसौटी पर होंगे नेताजी और उसे परखेगी जनता। कसका है मुंबई, 1.25 करोड़ की मुंबई, और ये मुंबई करने जा रही है सवाल। एक बार इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा मैं हमारे जो गेस्ट हैं। राखी सावंत हमारे साथ मौजूद हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है राखी सावंत। राखी सावंत दरअसल यहां पर महायुति का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, श्वेतकारी संगठन, स्वाभिमान पक्ष। नरेंद्र वर्मा हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। संजय खाड़ी जो कि एमएनएस के नेता हैं और राज ठाकरे को रिप्रेजेंट करेंगे। और कृष्णा हेगड़े यहां से सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है। शुरू हो जाइए और जनता अभी दौड़ने के लिए शुरू हो जाइए कि आखिरकार ये कितने वजनदार हैं। नरेंद्र वर्मा, चूंकि आप सरकार में हैं, एस्टैब्लिशमेंट में आप हैं, मेरा पहला सवाल आपसे है, पिछले 15 साल में 5 ऐसे काम क्या किए आपने कि दोबारा जनता आपको चुन करके लेकर के आए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र को जिस तरह अंधविश्वास ने घेर रखा था, सुपरस्टिशियस की बातें होती थी, गरीबों को छला जाता था, तो अंधविश्वास पे एक विधेयक महाराष्ट्र सरकार ने लाया और आज गांव-गांव में, खेड़े पाड़ों में जो अंधविश्वास पे विधेयक लेकर के आए, लेकिन विश्वास नहीं लेकर के आए। एनसीपी सिंचाई घोटाला, हाईवे टोल टैक्स, ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती, 1 मेगावाट की नई बिजली पैदा नहीं कर पाए। सर विश्वास बताइए, अंधविश्वास की बात बहुत हो गई। अगर विश्वास नहीं होता तो पिछले 15 सालों में 3 बार इस महाराष्ट्र की जनता ने हमें मौका नहीं दिया। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं ना सर, पूछ लेते हैं ना, आप रख लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां तक आपने बिजली की बात की है, मेरी आपसे विनंती है, अगर आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो मेरा पूरा उत्तर आप लीजिए, तब वो चीजें आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, देश तक पहुंचेगी। जहां तक आपने बिजली की बात की है, महायुति 95 से लेकर 99 तक सरकार में थी, उस वक्त सिर्फ 33,000 मेगा उत्तर आप लीजिए, तब वो चीजें आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, देश तक पहुंचेगी। जहां तक आपने बिजली की बात की है, महायुति 95 से लेकर 99 तक सरकार में थी, उस वक्त सिर्फ 33,000 मेगावाट बिजली की उत्पन्न होती थी और आज वो हम लेके जाके 89,000 मेरा रिकॉर्ड सर मेरे हाथ में है। 1 मेगावाट भी, 1 मेगावाट एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ भी नहीं। आंकड़ों की बाजीगरी मत कीजिए। नहीं, देखिए, एक बार सुनते हैं ना, आप अपनी बात पूरी करेंगे, पूरा आधा घंटा है। विश्वास है कांग्रेस एनसीपी की सरकार पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो हम कांग्रेस पर विश्वास कर सके। किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सर सुन लीजिए, विश्वास नहीं है। ऐसा है जी कि जो भी दर्शक, मेरे सम्माननीय यहां जो नागरिक बैठे हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी जब हम डिबेट करते हैं, एक सरकार 15 साल से सत्ता में है, तो उसकी जानकारी ले लीजिए। आज हम मुंबई शहर की बात करते हैं, गतिमान ट्रैफिक को बनाने के लिए पहली कितना गतिमान है मुंबई? राखी सावंत, कितना गतिमान है मुंबई? राखी सावंत, आज पिछले 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और अभी शायद नहीं रहने वाली है। तो यह तो महाराष्ट्र, एक मिनट, हाँ बोलने दीजिए, फिर मैं जनता के बीच भी जा रहा हूं, बोलने दीजिए। और राखी को सुनिए 15 साल से न सड़क बनी, न कचरा हटा, न ड्रेनेज साफ हुई, न महिला सुरक्षा हुई, न कुछ हुआ। इन्होंने सिर्फ जनता को लाली। देखिए, मुंबई कर की माझी सटकली है, मुंबई कर की माझी सटकली है। जी मुंबई क्या बोलती है? आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, फिर कौन करता है कचरा साफ? कौन करता है? कांग्रेस नहीं करती, कौन करेगा फिर? हाँ, कांग्रेस ने कचरा ही साफ कर दिया। महानगर पालिका महायुति का है, वो कचरा साफ करने वाली महायुति है। एक डीएन नगर के आप डीएन नगर में रहते हो राखी सावंत जी, डीएन नगर के सर्कल पे इतने खड्डे हैं, आपका महानगर पालिका सोया हुआ है, सरकार क्या करेगी? सरकार का काम। राखी सावंत जी को मैं बोलना चाहता हूं कि वो महायुति को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली बात, रामदास आठवले जो आरपीआई के घटक है महायुति में, वो बीजेपी के साथ जाएंगे या शिवसेना के साथ युति होने के बाद, वो क्लियर नहीं हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आरपीआई सेटलमेंट करने वाला। जी हाँ, आरपीआई सेटलमेंट करने वाली पार्टी है। क्या सेटलमेंट किया आपने? जवाब दीजिए राखी, क्या सेटलमेंट करते हैं आप? देखिए, क्या सेटलमेंट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वक्त चाहिए। हमें आप थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हम किसके साथ रहेंगे, ठीक है? अभी क्यों नहीं पता चलता? 15 अक्टूबर का चुनाव है। आपको 25 दिन पहले नहीं पता कि किसके साथ जाएंगे आप? मैम, शिवसेना और बीजेपी
के बीच में बात चली रही है। हाँ। और डेफिनेटली बहुत जल्दी सॉल्व हो ही जाएगा। 25 साल का गठबंधन सॉल्व हो नहीं पा रहा, 25 दिन से सॉल्व नहीं हो पा रहा। अलग नहीं हो सकती है मनसे के जी एक मिनट, मनसे के पास भी चलते हैं। संजय खाड़ी हमारे साथ में मौजूद है। मनसे नेता से मैं ये पूछूंगा कि इस बार राज ठाकरे इतना बेमन से क्यों है? नहीं, अभी पार्टी का काम तो चालू है। हम लोग जैसी महायुति के जैसे झगड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं। आघाड़ी के जैसे हमारी सर अकेले नहीं लड़ रहा है, पता ये चल रहा है कि पीठ पीछे कांग्रेस के साथ डील कर रहा है। सर क्यों डील कर रहा है, नहीं कर रहा है? डील कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या मनसे बेमन से डील कर रही या नहीं कर रही? मैम, महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार आने वाली है, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। हाथ उठाइए, किसको सवाल करना है? आप जी। मेरा क्वेश्चन राखी जी से है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर न्यू कमर्स आते हैं मुंबई में, वो मुंबई की धरती पर पैर रखते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम कितना बड़ा सपना लेकर आए हैं, लेकिन किसी का कोई सपना नहीं पूरा होता। तो मेरा कहना ये है कि आप उस सपने को कब पूरा करेंगे, कब ये कचरा दूर होगा? राखी, बात तो ठीक है, यहाँ से 100 मीटर दूर अमिताभ बच्चन का बंगला है जलसा, लेकिन ये ऐसे नए नए एक्टर्स आते हैं, इनका सपना पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए आप क्या करेंगी? देखिए, अभी ये तो अगर मैं ये बात करना चाहती हूँ, देखिए अभी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हम लोग कभी गए नहीं है, यू नो। अभी अरविंद महायुति, अभी हम लोग इलेक्शन। अरे क्या बात आप कर रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि बॉलीवुड की यूनिवर्सिटी बना देंगे, और सवाल ये बहुत बड़ा है कि यहाँ पर शूट करने के थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाँ। बस अभी थोड़ा खजाना भर जाए, जैसे इन लोगों ने खाली कर दिया है। हाँ। तो खजाना थोड़ा भर जाए तो आएगा मजा। देश को देखिए, देश कितना खुश रहता है। इन्होंने तो पूरा खाली करके जा चुके हैं, खजाना भर रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, और अच्छे दिन डेफिनेटली आने वाले हैं। कृष्णा हेगड़े जी, आप लोगों ने खजाना लूट लिया। मुझे ये बताइए कि 13 साल से आपके मुख्यमंत्री सीधी पॉलिटिक्स में नहीं है। आपके नेता जो है कॉकपिट से सीधे उतरते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। जनता के बीच भी कुछ समझ है या नहीं है आप लोगों को? देखिए, पहले मैं बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री आईसीयू में पड़े हुए हैं। पहले मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। 31,000 करोड़ रुपया बीएमसी का बजट है सालाना, जो शिवसेना बीजेपी गए 25 साल से संभाल रही है। मुंबई के रास्ते में खड्डे में रास्ता है। अरे सर, 15 साल से सरकार चला रहा है, बीएमसी पे दबाव बनाइए ना सर। आप बीएमसी पे दबाव बनाइए, आप बीएमसी पे दबाव बनाइए। सुनिए बोलिए। सुनिए, आपने इनको चांस दिया है, अब मुझे भी चांस देना पड़ेगा। एक बार बना दीजिए उद्धव ठाकरे जी को। मुंबई में क्या काम हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक बार राखी सावंत ने कहा, एक बार सीएम बनाइए उद्धव ठाकरे को। राखी सावंत ने कहा कि सीएम बनाइए उद्धव ठाकरे को। अरे राखी जी, सीएम नितिन गडकरी क्यों नहीं, उद्धव ठाकरे ही क्यों? क्या ये खुलासा है? क्या ये खुलासा है? क्या मतलब ये समझा जाए कि शिवसेना बीजेपी अलग हो रही है? ये मेरा अपनी सोच है। खुद आप ही बोलेंगे कि दूसरे को भी बोलना देंगे। एक मिनट सर, एक सवाल मेरा है हेगड़े साहब से भी, आपसे भी है कि लोकसभा चुनाव तो पूछने तो दीजिए, पहला प्रश्न का जवाब ही नहीं दे चुका। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेसी लोग ज्यादा बैठे हैं, इसलिए आओ वाला कर रहे हैं। पहले बात तो करने दीजिए। मेरी एक बात सुन लीजिए कि लोकसभा चुनाव में जो बुरी तरह हार हुई है, वो छोड़िए, वो प्रश्न ही नहीं है। आपके ही नेता, आपके ही कार्यकर्ता उस आपके गठबंधन को डूबता हुआ जहाज मारने लगे, और लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे। कोई शिक्षा में शामिल हो रहा है, कोई भाजपा में शामिल, आपको लगता है शामिल हो रहे? जवाब दीजिए कृष्णा, जवाब उसके बाद आता हूँ। जवाब अगर आप मुझे बात करने देंगे तो अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी सुन लीजिए, उन्हें सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। 2-3 मिनट आपको देना होगा। पहला प्रश्न का जवाब था 31,000 करोड़ रुपया बीएमसी के सालाना बजट है। यहाँ पर ना रास्ता बराबर है, ना यहाँ पर बीएमसी अस्पताल बराबर है, ना यहाँ पर बीएमसी स्कूल है, और ये पूरा भ्रष्टाचार जो शिवसेना बीजेपी 15 साल से ना रोड खराब है, 15 साल से आप कर क्या रहे थे सरकार में रहकर? तो मैं राखी जी कि उनको पहला नॉलेज नहीं है दूसरी नगर पालिका का काम होता है और महाराष्ट्र शासन का क्या काम होता है। ठीक है, बुजुर्ग भी यहाँ पर एक बुजुर्ग। छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपकी पार्टी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया आपकी पार्टी ने, बहुत नॉलेज है उसको। आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हुए हैं, मुझे एक मौका मिले ना तो बता दूं पूरा नॉलेज। मैं राखी सावंत जी को ये कहूंगी कि बॉलीवुड नहीं है, कि पॉलिटिक्स है। पहला इनको पॉलिटिक्स की सीख कर आए के कचरा उठाना काम है, बीएमसी का काम पहले आप देखो, ये सब काम जो है का काम क्या होता है बाद में बात करो। मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र वर्मा जी, चलिए ये सब इल्जाम लग गए नरेंद्र वर्मा जी, लेकिन ये बताइए कि
एनसीपी का ग्राफ इतना डाउन क्यों हो गया? इतना डाउन की बड़े बड़े नेता आपको छोड़ करके चले गए। सूर्यकांत पाटिल, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बहनों ने यहाँ पे सवाल पूछा है। मैं कहती हूँ एक महिला जो यहाँ पे, मतलब मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप जो मेरे को सवाल पूछ रहे हो उठ उठ के, आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया इन्होंने? 15 साल से क्या किया अभी तक? आप मेरी बहनें हैं, आप पूछिए ना क्या किया? क्या महिलाएं सुरक्षित है मुंबई में? क्या महिलाएं सुरक्षित है मुंबई में? बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो पार्टी की चमचागिरी करना, छोड़ो। नहीं है पार्टी की चमचागिरी। क्या महिलाएं सुरक्षित है मुंबई में? मुंबई में आएंगी तो महिला जरूर सुरक्षित रहेगी। क्या महिलाएं सुरक्षित है मुंबई में? अब लड़कियां नंगी होके घूमेंगी, सरकार क्या करेंगी? उनको कपड़े खरीद के देंगी क्या? हेलो, वाह वाह, मेरी बहन, ऐसी बहन मिली तो अपनी बात बोलिए। हिंदुस्तान में गलत क्या है? कोई गर्भ में नहीं रखेगा। सुरक्षा करते हैं, सबकी सुरक्षा, बहन मिली सबकी सुरक्षा कोई करते भी हैं। औरत अपनी बेटी को गर्भ में नहीं रखेगा। ऐसी महिलाओं को आप ऐसी बातें कर रही है। किसी बेटी को नंगी मत बोलना, नेवर। महिलाओं को कभी नहीं करना। अगर 4 बजे तक घूमेंगी तो वही की महिलाओं ने मुझे भी हिला दिया, राखी सावंत भी हिल गई। नरेंद्र जी, हाँ, अरे मुझे भी हिला दिया भाई। नरेंद्र जी, एक मिनट, इनको घूमने नहीं मिलता अभी, अभी क्या बोलेंगे? अच्छा नरेंद्र जी, एनसीपी का ग्राफ इतना क्यों गिरा कि बड़े बड़े नेता आप लोगों का साथ छोड़ करके चले गए? सूर्यकांत पाटिल चले गए, बाबा नाव पचपुते चले गए, अजीत घोरपड़े चले गए, इन लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया। क्या विश्वास नहीं है एनसीपी पर किसी को? देखिए, जब भी कोई चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो जी, पार्टी में लोगों का आना जाना ये आम बात रहती है, कोई नई बात नहीं है। हमारे कई नेता हमें छोड़कर गए हैं, लेकिन उससे बड़े तादाद में 12 से 13 विधायक 2 दिन पहले ही मालेगांव से, बहुत ही एक पार्टी जो है मजस पार्टी, जिसके विधायक मुफ्ती मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने हमारे पार्टी में प्रवेश लिया। उसके पहले 9 विधायकों ने हमारे पार्टी में प्रवेश लिया। और आने वाले 4-5 दिनों में जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा, तभी अजीत दादा पवार ने कहा कि असामाजी सटकली। अच्छा सुनिए, संजय घाड़ी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, एमएनएस नेता। संजय घाड़ी, मुझे ये बताइए कि राज ठाकरे इतना ज्यादा कमजोर अपने आप को क्यों पा रहे हैं? नासिक का मेयर वाला जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का साथ आपको लेना पड़ा। आपको कांग्रेस पानी पी करके कोसती थी कि आप लोग कम्युनल फोर्सेस हैं। आप जो सोच रहे हो गलत है। गलत क्यों है? नासिक में साथ नहीं लिया क्या आपने? पहली बात तो नासिक में साथ लिया या नहीं लिया सर? लिया, लेकिन आप पूरी बात सुन लो शांति से, और वह दिल्ली तक आप सुनाओ। पहले आप हमारी शांति से बात सुन लो। आपने जो पहले आरोप किया हमारे ऊपर, कांग्रेस का सपोर्ट लेते हैं। नासिक में जो सपोर्ट दिया वहां के जो स्थानीय नेता थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के, उन्होंने सपोर्ट दिया। ऐसा ही नहीं, हम एमएनएस ने लिया हुआ है ना, ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना ने भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में वहां पे कांग्रेस राष्ट्रवादी का समर्थन लिया हुआ। ऐसी कुछ नहीं, स्थानीय स्वराज्य संस्था है। चलिए मैं लोगों का काम एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं, एक कमर्शियल ब्रेक के लिए अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। सूरज ढल रहा है, जो लहरें हैं जुहू बीच पर, वो हिचकोले खाते हुए ये कह रही हैं कि हाँ, सियासत भी गोता खा रही है। और मुंबई हमारे साथ में मौजूद है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवाल होंगे। पारा बढ़ा हुआ है, सूरज ढल रहा है। एक ब्रेक। मुंबई जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहां पर वोट का अखाड़ा सजा है और किस्सा कुर्सी का कारवा पहुंचा हुआ है। अपनी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र वर्मा ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बोल रहे थे। नरेंद्र वर्मा जी, आप पर विश्वास किया जाए, इसके लिए आपको मैं पूरे 1.5 मिनट देता हूं। चलिए, ऐसी बात बोलिए आप। इस वक्त हम मुंबई के समुद्र के किनारे पे बैठे हैं। ब्रेक के पहले आपने कहा था कि समुद्र की लहरें, कुछ दिन पहले शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम मुंबई के रहने वाले, हम लहरों से नहीं डरते। नरेंद्र मोदी की कुछ लहर नहीं है, यहां बाल ठाकरे की लहर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, पिछले 15 दिनों से इस महाराष्ट्र ने महायुति से कितने मुख्यमंत्री फिर उद्धव ठाकरे के रूप में देखा उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस के रूप में देखा उन्होंने। तो आज पूरा महाराष्ट्र उनको देख रहा है। जहां तक एनसीपी और कांग्रेस का सवाल है, 2004 में हमारे विधायक ज्यादा आने के बाद भी हमने मुख्यमंत्री पद उनको दिया था। यानी हम मिलकर जो 15 साल में हमने विकास का काम, फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, आरोग्य का क्षेत्र हो, मुंबई के ट्रैफिक को गतिमान करने का काम हो, और महाराष्ट्र में मुस्लिम को 5% और मराठा को 15% आरक्षण देने का काम हो नौकरियों में। और सर आ गए ना आप समाज बांटने वाली बात पे? सर आ गए ना? जी नहीं, मतलब आरक्षण आपने वोट पाने के लिए दिया? नहीं जी, नहीं मानिए जी, नहीं
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, आरक्षण जो है इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आता है आपको? क्यों की जरूरत है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है। जनता को सुनिए, जनता को उसके बाद राखी के बाद जाएंगे। जनता को सुनिए। वर्मा जी, एनसीपी और कांग्रेस ने, वर्मा जी और हमारे आमदार कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अभी विषय बहन सावंत जी से पूछा गया कि महिला सुरक्षित हैं कि नहीं। अरे पुलिस मुंबई में सुरक्षित नहीं, पुलिस पर हमला हुआ और आपने लगातार दो धर्मों के बीच में लड़ाने का पाप किए हैं। आप लगातार तुष्टीकरण का पाप किए हैं। ये मुंबई की जनता। कृष्णा जी को सुनते हैं। कृष्णा जी बोलिए। 1993 से यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ है सर। 26/11 का अटैक कैसे भूल जाए सर? जहां पर आपके गृह मंत्री कपड़े बदल रहे थे जब पार्टी के हैं सर, हमने देखा है कि सर 26/11 का अटैक जब आर पाटिल ने ये कहा था कि हाँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मुंबई को होस्टेज बना लिया गया था 59 घंटे के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक था सर। मैं पूरे जर्मन बेकरी, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं और कितने मामले गिनाऊं? मुंबई जवेरी ब्लास्ट, जवेरी बाजार ब्लास्ट, और कितने मामले गिनाऊं मैं आपको? जहां तो मुश्किल ये है कि मैं आंकड़ों में बड़ा बच्चा रखा हूं। और जहां तक समाज की बातों की बात है, जहां तक समाज की बातें की बात है, आदित्य योगी राज और साक्षी महाराज इस वक्त यूपी में किस तरह से समाज बांट रहे हैं। मदरसों में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल और उनके बीजेपी के जो दे रहे हैं, आपके नेता आपके समाज को बांटते हैं। किसी जमाने में शिवसेना ने नारा दिया था, लुंगी बजाओ पुंगी बजाओ, ये शिवसेना का नारा था। नरेंद्र जी को मैं इतना पूछती हूँ कि 15 साल से हमने ये काम किया वो काम किया। अरे आपके गृह मंत्री को इतना भी नहीं पता है कि एनसी और एफआईआर में क्या फर्क होता है? क्या बात करते हैं आप? देखिए मैं पर्सनली गई हूँ। चलिए जनता से कुछ सवाल। मैं ये मुझे जवाब देना है। राखी जी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं। राखी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि राखी जी आप अभी अभी राजनीति में आए हैं, आपका स्वागत है। महिलाओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन आप मंच पर आने के पहले आपको ये जानना चाहिए कि मुंबई का कचरा, नाला, पानी ये सरकार नहीं देता, ये मुंबई महानगर पालिका देता है। मेरा राखी सावंत से क्वेश्चन है। एक मिनट मैं अभी भी आई है और महायुति की सरकार भी आ जाएगी। मैडम पहला मेरा बात सुनो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर राम चौहान है। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ, पार्ला ईस्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा एक क्वेश्चन है, महायुति से आप है ना, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बेसिक सुविधा नहीं दे पाए, एक पानी नहीं तक दे पाए। अब म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पेशेंट तड़पता रहता है और डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं रहता है। जवाब दीजिए राखी जवाब दीजिए। नहीं, डेफिनेटली वो सारी चीजें सुविधाएं हो जाएगी। मेरे कभी हो जाएगी, 25 साल में नहीं हो तो अभी कभी हो जाएगी। इन्होंने कुछ किया क्या? इन्होंने किया 15 साल। अगर इन्होंने नहीं किया तो आपको भी ना करने का ठेका नहीं मिल जाता है, आपको भी लाइसेंस नहीं मिल जाता है कुछ भी ना करने का। चलिए इन्होंने नहीं किया तो कांग्रेस के राज में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हजारों महिला किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? एक सेकंड राखी जी एक सेकंड। मेरा आपसे ये सवाल है कि बीएमसी जो है वो आप जिसकी महायुति में उसके बाद बीएमसी है, और आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि गटर, नाला या खड्डा ये आपकी युति में आता है। आप इस क्षेत्र से मालूम कीजिए कि बीएमसी ने कितनी कंप्लेंट आई है और उस पर कितना एक्शन हुआ है। देखिए संजय जी काफी देर से शांत, संजय जी काफी देर से शांत है। बनाना सरकार का काम है। हाँ सरकार ने क्या किया? राखी सावंत जी से मुझे सवाल है कि वो विकास की बात कर रही है, महायुति 15 साल में ये करेगी, बीएमसी में तो कुछ कर नहीं पाए, कांग्रेस पे आरोप कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, पहली दवाइयां मिलती थी। अभी चलिए ठीक है। आप सभी को सुना, आप सभी को जनता ने देखा। 15 अक्टूबर को आप सभी का फैसला होगा। मुंबई के जुहू बीच से लाइव किस्सा कुर्सी का फिलहाल हम यहीं पर खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुंबई कर का खास मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। चूड़ी घोटाला